ताड़ोबा जाने के बाद हमारा झुकाव वाइल्ड लाइफ की तरफ हो गया, पर मन में ये ख्याल आया कि एनुअल एक विजिट वाइल्ड लाइफ की जाए और एक लोकल एरिया कैंपिंग भी होनी चाहिए। सतीश के एक मित्र सुभाष माली एक स्टडी कर रहे थे मलाबार जाइंट स्क्विरल पे। इस स्क्विरल को मराठी में शेखरू कहते हैं। सुभाष को एक पेपर सबमिट करना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, और कुछ स्टिल्स और वीडियोस की ज़रूरत थी अपने पेपर के साथ सबमिट करने के लिए। तो उसका हमको इनविटेशन आया और हम फट से तैयार हो गए। सुभाष भीमाशंकर में स्टेशन था और हमारा कैंप नंबर 17 भी वहीं का बना। 13 नवंबर 1997 को शाम 5:15 बजे हम तीनों मेरे ऑफिस से पैक करके अपनी जिप्सी में चल दिए। हमने हैप्पी आवर्स का बंदोबस्त जिप्सी में ही कर रखा था, तो डिनर के अलावा कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी खंडाला टनल के पहले एक साइड वॉल पर बैठकर नीचे खपोली के नज़ारे का आनंद लिया। 10:15 तक वडगांव एक सरदार जी के ढाबे पे चिकन मटन रोटियां तोड़ी और आगे चले। भीमाशंकर पहुंचने के लिए हमें पूना की रोड छोड़कर चाखन से मुड़ जाना था और आगे पूना नासिक हाईवे पर नासिक की तरफ जाना था। थोड़ी दूर एक गांव पड़ता है मंचर, यहाँ रीफ्यूलिंग करवा ली और वहाँ से अंदर भीमाशंकर की रोड पकड़ ली। रात 11 बजे तक एक पीडब्ल्यूडी का सर्किट हाउस मिला घोड़े गांव में। रेस्ट हाउस नया रिफर्बिश हुआ था, बहुत कंफर्टेबल था। एक रूम लेकर हम नशेड़ी सो गए वहाँ। सुबह 8 बजे तक तैयार होकर निकले तो काफ़ी ठंड थी और रोड पर बहुत फॉग था। रास्ते में एक कृष्णा विहार रेस्टोरेंट मिला, वहीं मिसल और शीरे का नाश्ता कर लिया और चाय भी पी ली। रास्ते में रुककर नीचे एक लेक और डैम दिम्भे जिसका नाम है, उसके नज़ारे देखे और फोटोएं भी खींची। भीमाशंकर में भी एक प्राचीन पुराना मंदिर है। ये 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि भीमा नदी यहीं से ओरिजिनेट होती थी। पहले रास्ता नहीं था तो लोग पहाड़ों से ट्रैक करके आते थे ऊपर। इस मंदिर में 5 ब्रास की बेल्स हैं जो चिमाजी अप्पा वसई के पोर्चुगीज फोर्ट से उठा लाए थे। अब इस इलाके को भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है, तो एक सड़क जो करजत से यहाँ आनी थी वो रुक गई है। यहाँ भक्तों की हमेशा भीड़ लगी रहती है और कच्छी लोग बहुत आते हैं, लेकिन हमारा मकसद कुछ और था। फिर भी सबसे पहले मंदिर जाकर दर्शन किए और भगवान से आशीर्वाद लिया। सबसे पहले हमें ढूंढना था एक सुभाष वांगारे को। ये बंदा अपने सुभाष को असिस्ट करता था और नज़दीक एक पाड़ा है महतरबाची वाड़ी, वहाँ का निवासी था। हमें उसने घर पे चाय पिलाई और हमारे साथ जाने को तैयार हो गया। सुभाष ने सजेस्ट किया उसके एक दोस्त को भी साथ रख लेते। दोस्त का नाम कालू। कालू अपने खेतों में हल चला रहा था, शायद अपने बाप के साथ। सुभाष के बुलाने पर वो सब काम छोड़ के हाथ पैर धो के हमारे साथ हो लिया। सबसे पहले हमें अकोमोडेशन की तलाश थी। ये लोग हमें एमटीडीसी रिजॉर्ट में ले गए। वहाँ सिर्फ डॉर्मेटरी टाइप की अकोमोडेशन थी जो हमें पसंद नहीं आई, तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस को खोजा। ये रेस्ट हाउस भीमाशंकर के ऊपर एक पहाड़ पर बना हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस हमेशा बेहतरीन लोकेशन पे होते हैं। रेस्ट हाउस का खानसामा एक इनामदार वहाँ नहीं मिला, तो ये डिसाइड हुआ कि चल के पहले शेखरू को देख लेते हैं। भीमाशंकर में एक मैदान से में सारी बसें वगैरह पार्क थी। हमने भी जिप्सी वहीं खड़ी कर दी और कैमरा लेकर मंदिर की करीब 100 सीढ़ियों से भी नीचे घाटी में उतर गए। पहली बार शेखरू देखे। ये एक एबोरियल रोडेंट कहलाता है। एबोरियल माने मोस्टली ये पेड़ों पर ही रहता है। साइज में लगभग 2 से 3 फुट लंबे और मोटाई में हाउस कैट या उससे थोड़ा कम।
खुराक इनकी पत्ते, नट्स, फ्रूट्स या इंसेक्ट्स होते हैं। सुभाष ने तो इनके नाम भी रखे हुए थे। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आसानी से जंप करते हैं और कुछ खाकर अपनी पूंछ उठाकर मुंह साफ भी करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। कुछ देर इनकी फिल्मिंग की सुभाष को देने के लिए और फिर हम वापस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आ गए। इस दफे इनामदार था और स्वीट नंबर 2 हमको दे दी। सामान रखा, नीचे बाजार में आए, कुछ लंच किया, खाकर सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते और उसके बाद म्हातरबाची वाड़ी के बाहर एक उड़िया भाई है, उनका ढाबा है वहाँ चले गए। उनका नाम है साहू और ढाबे के अलावा इनकी जीप भी चलती है मंचर तक एज लोकल ट्रांसपोर्ट। वहाँ डिनर के बाद हमने एक लोकल फॉरेस्टेड एरिया देखा जिसका नाम था कोंडवाल। यहाँ सुना था पैंथर्स बहुत है। चेक किया लेकिन कुछ था नहीं। इसके बाद ये दोनों हमको ले गए एक वाटर होल चेक करने। इस जगह का नाम है हनुमान तालाब। वहाँ एक स्टील का मचान भी बना हुआ है और ऊपर से हमने देखा कुछ वाइल्ड बोर्स पानी भी पी रहे थे। इसके बाद भीमाशंकर की रोड की दाईं तरफ कुछ मेडोज हैं। इस एरिया को खराम कहते हैं। मेडोज में गाड़ी चलाते चलाते रोड गायब हो गई और हम घास में चला रहे थे। सडनली सुनील ने कंधे पे स्क्वीज किया और मैं रुक गया। देखा तो आगे 6 से 8 फुट का डीप खड्डा था, पूरी की पूरी जिप्सी उसमें घुस जाती। अब हमने सोचा ठीक है, अब इनको दोनों को छोड़ा और रात को रेस्ट हाउस आकर सो गए। सुबह ब्रेकफास्ट भी साहू के यहाँ सुनील की बनाई हुई भुर्जी का किया। बाद में हम सुभाष के गांव के थ्रू जाकर एक रिज पे रुके। यहाँ से तीनों तरफ फॉरेस्टेड वैलीज हैं जिनके नाम बताए गए आधार, चौरा और राई। वहाँ से वापस आकर भीमाशंकर बाजार में कुछ भजिया और नींबू पानी का लंच हुआ एंड हम फिर रेस्ट हाउस जाकर सो गए। शाम को वहाँ के RFO मिस्टर गायकवाड़ मिलने को आए। काफ़ी सारे कॉमन फ्रेंड्स निकले फॉरेस्ट के, उनकी बातें हुई। बाद में एक राकेश धावाड़े ये भी आए। ये पूना से हैं और एज अ हॉबी बर्ड स्टफिंग करते हैं केलकर म्यूज़ियम के लिए। शाम को उठकर कुछ एम्प्टी बियर बॉटल्स पर PPK से प्लिंकिंग की और तैयार हुए कालू के गांव के लिए। कालू ने वादा किया था एक मॉक आदिवासी वेडिंग करवाएगा, लेकिन निकलने से पहले ही धुआंधार बारिश शुरू हो गई तो कालू का गांव साइड पे रह गया। तो हम साहू के यहाँ डिनर के लिए पहुंच गए। दोपहर को ही उसको मटन का ऑर्डर दे दिया था। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और साहू के टिन रूफ पर इतनी जोर से बरस रही थी कि बात करनी भी मुश्किल थी। कुछ गांव वाले अपनी देसी दारू लेकर आ गए। उनमें से एक किसी गांव का सरपंच था, नाम था मास्टर। हमारे ट्राइपॉड्स और कैमरे काफ़ी एक्साइटमेंट पैदा करने लगे। सतीश ने मस्ती करते हुए बताया कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ और स्कूल्स बनाता हूँ। मास्टर ने 2 पैग बाद मुझे 10 एकड़ देने का ऐलान कर दिया स्कूल के लिए। जैसे पैग बढ़ते गए ज़मीन का क्षेत्र भी 1000 एकड़ तक पहुँच गया। बारिश रुकी और हमने बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई और एक चक्कर फिर लगाया कोंडवाल का। लेकिन इतनी बरसात के बाद मुश्किल था कि कोई भी जानवर मूवमेंट कर रहा हो, तो रेस्ट हाउस जाकर गुड नाइट कर लिया। अगली सुबह सुभाष और कालू का हिसाब किया। 3 दिन के 300 रुपये दिए, लेकिन वो लेने से मना करने लगे। किसी तरह मनाया और हम निकल गए घोड़े गांव। मंचर आकर सोचा क्यों न जुन्नर और राजूर होते हुए जाएं, मालशेज से उतरकर। तो ऐसा ही किया और वहाँ से कल्याण थाना और गोड़बंदर रोड से होते हुए हम 4 बजे तक घर पहुँचे। इस कैंप में एक नया प्राणी देखा, शेखरू। बहुत मज़ा आया और सोचा सुभाष बेंगलोर से वापस आ जाए, एक चक्कर फिर लगाते हैं। थैंक यू।